इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण 7 नवंबर 1975 बेंच HR खन्ना, KK मैथ्यू, MH बेग, YV चंद्रचूड़ पेटिशनर, इंदिरा नेहरू गांधी रिस्पोंडेंट, श्री राज नारायण ANR बेंच AN रे, CJ, HR खन्ना मैथ्यू MH बेग YV चंद्रचूड़। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1971 का चुनाव और विवाद 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से समाजवादी नेता राज नारायण को पराजित किया। राज नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने 1. सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया, सरकारी कर्मचारी, वाहन और धन का प्रयोग, 2. चुनाव व्यय सीमा 35,000 रुपए का उल्लंघन किया, 3. मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब और कंबल वितरित किए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय 12 जून 1975 न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द घोषित किया। उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया। तत्काल प्रधानमंत्री पद छोड़ने का आदेश दिया। आरोपों की पुष्टि धारा 123 7 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेना, धारा 123 भ्रष्ट आचरण और निवारण अपराधर, राजनीतिक संकट और आपातकाल। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की और JP नारायण ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थायी राहत दी। इंदिरा संसद में बैठ सकती थी, लेकिन मतदान नहीं कर सकती थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और प्रेस सेंसरशिप लागू हुई। सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक युद्ध, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल इन द सुप्रीम कोर्ट। आपातकाल के दौरान संसद ने 39वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 329 4 जोड़ा गया, जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करता था। इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसमें इस संशोधन की संवैधानिक वैधता चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर 1975 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-1 से निर्णय सुनाया। बहुमत के प्रमुख तर्क मुख्य न्यायाधीश एन राय 1.39वां संशोधन असंवैधानिक, अनुच्छेद 329 4 को बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया। यह न्यायिक समीक्षा और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करता है। 2. संसद की शक्ति सीमित। केशवानंद भारती 1973 के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि संसद संविधान की मूलभूत संरचना को बदल नहीं सकती। 3. इंदिरा का चुनाव वैध। आरोपों के पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। अल्पमत की चेतावनी। न्यायमूर्ति HR खन्ना, लोकतंत्र की आत्मा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में निहित है। संसद इसे संशोधनों द्वारा नहीं मार सकती। दीर्घकालिक प्रभाव। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा। 1. बुनियादी संरचना सिद्धांत की पुष्टि। इस मामले ने केशवानंद भारती के सिद्धांत को मजबूत किया कि संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। 2. निष्पक्ष चुनाव का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है। 3. राजनीतिक परिणाम। 1977 के चुनाव में राज नारायण ने इंदिरा गांधी को रायबरेली में हराया। जनता पार्टी की सरकार बनी और राज नारायण स्वास्थ्य मंत्री बने। 4. 39वां संशोधन रद्द। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 हटाया गया। विरासत लोकतंत्र बनाम सत्ता का संघर्ष। इस मामले ने साबित किया कि संविधान सर्वोच्च है, कोई व्यक्ति नहीं। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की अंतिम रक्षक है। न्यायमूर्ति खन्ना की चेतावनी आज भी प्रासंगिक है। जब सत्ता न्याय पर भारी पड़ने लगे तो लोकतंत्र मरने लगता है। राज नारायण का संघर्ष याद दिलाता है कि एक नागरिक भी सत्ता के दुरुपयोग को चुनौती दे सकता है। निष्कर्ष। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण का मामला भारतीय संविधान का गेटकीपर है, जिसने तय किया कि 1. लोकतंत्र के मूल तत्व निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक समीक्षा अक्षुण्ण है। 2. संसद की शक्ति अनंत नहीं है। 3. नागरिक अधिकार सत्ता से ऊपर है। जैसा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, संविधान सरकारों के लिए एक मैनुअल है, न कि सरकारें संविधान के लिए। यह निर्णय आज भी भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करता है। थैंक यू।